हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आज जो हमारी पढ़ाई का जो डे है वो डे 6 है। तो हम आज अपना जो चैप्टर सेकंड है उसे कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आज जो चैप्टर में जो कंटेंट है वो ज़्यादा नहीं है, बस बुक लास्ट की बुक एक्सरसाइजेस करनी है। और जो भी हमने पहले किया था, जो भी पोर्शन पहले का है वो रिवाइज करना है। इतना कंटेंट है और बस हमें इतना करना है। उसके बाद हमारा 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद फिर जो जब भी फ्री टाइम मिलता है या जब भी आपको टाइम मिलता है या 2 या 4 दिन बाद हम इन दोनों चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे तो और ज़्यादा हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बारीकी से कंप्लीट होते चले जाएंगे। और सुबह सुबह पढ़ने से बस यही फ़ायदा होता है कि सुबह हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो वो 1 घंटा भी 2 घंटे की वैल्यू रखता है। बाकी टाइम में मैंने ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एनालाइज की है। और रिवीजन अगर हम सुबह करते हैं तो रिवीजन तो माइंड ब्लोइंग रहता है फ्रेंड्स। और इतना ही। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो या जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ एक बात यही सोचनी है कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग ले सकें। भोलापन छोड़ो, भोलेपन से कुछ नहीं होता है। आज के टाइम में अपने लिए लड़ना सीखो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने अपने डिसीजंस को साबित करना सीखो। और वैसे भी गीता में भी तो यही लिखा है। अगर एक एग्जाम्पल लें तो उसमें भी तो ये लिखा है, भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि पहले से किसी से बोलो मत। अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है या फिर कोई आपसे ज़बरदस्ती आकर के लड़ रहा है या आपको परेशान कर रहा है, फिर उसे छोड़ो मत। इतना अगर ये चीज़ अगर हमने अपने ये लाइन अपने माइंड में अगर सेट कर ली तो आई एम श्योर कि आपको कोई नहीं हरा पाएगा। और मिसबिहेव नहीं करना है। मिसबिहेव करना रीज़न नहीं होता है, पर किसी की सुनना, अत्यधिक सुनना और बहुत ज़्यादा लेवल तक सुनना, ये भी तो गलत होता है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। अपने अपने लिए फ़ाइट करनी चाहिए, अपने बिहाफ में फ़ाइट करनी चाहिए। सुबह सुबह पता है मेरे अकॉर्डिंग कि सुबह सुबह मॉर्निंग में हमें जो पढ़ाई करनी चाहिए ना वो चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि एक तो इससे यह है कि हम जो काफ़ी टाइम तक जो स्लीप पोजीशन में रहते हैं तो उससे जब हम मॉर्निंग में चेयर पे बैठते हैं तो एक जो हमारी बॉडी को एक अच्छा एक पोस्चर मिलता है। और कहीं ना कहीं एक हमारी बॉडी थोड़ा सा रिलीफ करती है। देन उसके बाद बैठने का ये है कि आलस नहीं आता है। और टेबल पे और चेयर पे बैठने से एक माइंड में ये रहता है कि हाँ हम एक प्रॉपर पढ़ाई के पर्पज से बैठे हैं और मन लगता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती, आलस नहीं आता। अगर हम वहीं पे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं या कुछ भी तो हमें आलस आएगा, कहीं ना कहीं हमें ऐसे नींद सी आएगी, आलस आएगा। और जो हमारा माइंड है ना वो प्रॉपरली हमारा माइंड हमारी बुक्स पे ना होकर के इधर उधर रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मॉर्निंग स्टडी इज़ बेस्ट टेबल चेयर पे ही करनी चाहिए। अदरवाइज़ अपनी अपनी चॉइस होती है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड देन मैं फ्रेश अप होकर के आई कम बैक टू माय किचन। और किचन में आकर के बस फिर क्या था, सुबह का लंच बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। जहाँ पे मैंने बैंगन की सब्जी बनाई थी और साथ में बनाए थे पराठे। क्योंकि बेटे का स्पेशल बन था कि आजकल पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कभी पराठे कभी पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें चॉइसेस पे चॉइसेस आ रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होते जा रहे हैं। और आई थिंक या तो ये हो सकता है कि वो अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स को जो भी देख रहा है तो उसे ये लगता है कि हाँ मतलब कल मुझे भी ये लेकर के आना है। ये एक वजह हो सकती है। और क्योंकि एलकेजी का बच्चा क्या ही, उसके अंदर इतना कहाँ से माइंड आएगा कि वो ये सब चीज़ें चूज़ करने लग जाए। बट हो सकता है बच्चे आपस में देखते हैं, लंच शेयर करते हैं और एक दूसरे का लंच देखते हैं तो उसका नेक्स्ट जैसे ही वो स्कूल से आता है उसका तुरंत ये हो जाता है कि मम्मा कल तो मेरे लिए आपको ये बनाना है, तो मम्मा ये बनाना है। तो मम्मा मम्मा पहले से प्रिपेयर हो जाती है कि हाँ भाई मुझे यही बनाना है। क्योंकि अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लंच अगर मैंने उसकी चॉइस के हिसाब से नहीं दिया तो वो वापस आ जाएगा, जो कि वो मेरे लिए और ज़्यादा पेनफुल होगा। हाँ, बट ऐसा है कि मैं वही चीज़ें मानती हूँ जो बेस्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कुछ भी आके बोल देंगे कि मोमोज़ और ये मैगी वगैरह चाहिए तो आई विल नॉट प्रेफर ऑल दीज थिंग्स।
तो जो वही चीज़ एग्री करती हूँ जो गुड फॉर हेल्थ होती है। एंड बाकी ये और करना भी चाहिए भाई बच्चों के लिए। हमें अपने बच्चों को भी मैनर्स सिखाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही ये कह के छोड़ना है कि आप बिल्कुल ही सीधे बन के रहो, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन आप में मैनर्स होने चाहिए कि किससे किस लेवल पे हमें बात करनी है और किस लेवल पे नहीं। और अपने बच्चे को हो सके ना, जितना हो सके उसको यही सिखाओ कि स्कूल में जो भी बात हो रही है, जो भी एक पॉइंट टू पॉइंट है, तो वो घर में आके डिस्कस करे। और मैं अपने बेटे की बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में या किसी के बारे में बताता है तो मैं बहुत ऐसे ध्यान से सुनती हूँ। चाहे वो मुझे इंटरेस्ट हो या नहीं हो, बट उसको ये लगता है कि हाँ कि मम्मा मेरी बात सुनती है, तो वो मुझे हर एक छोटे से छोटे पॉइंट, मम्मा टीचर ने ये कहा, वो कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो हर एक पॉइंट टू पॉइंट मुझे बातें बताता है। तो इससे मैं भी थोड़ा सा फ्री, इससे थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है और उसकी बातें सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ ये जो भी अपनी चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा है और मैं भी एक एज ए फ्रेंड सुन रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।